हेलो एवरीवन। आज हम पाँचवीं कक्षा की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया चैप्टर 6 बूंद बूंद दरिया दरिया को अच्छे से सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें दिया है बात पुरानी। यह है 650 साल पुराना घड़सी सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे और पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक पिक्चर दिखाई गई है। ये घड़सीसर यानी तालाब की पिक्चर दिखाई गई है। अब आगे इसमें है अल-ब्रूनी की नज़र से। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल-ब्रूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल-ब्रूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, यानी उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उनके देश से अलग थी। चलो देखें कि अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर अल-बिरूनी लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आगे इसमें दिया है कि ये डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर जो दी गई है ये अल-बिरूनी की पिक्चर दिखाई गई है इसमें। आगे अब इसमें है देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा, जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि? तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे स्कूल के आसपास खेत, पक्की गलियां हैं। हमारे स्कूल के आसपास समतल क्षेत्र हैं। पानी बहकर नालियों द्वारा तालाब में चला जाता है और कुछ पानी मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है।
अब आगे यहाँ पर इसमें है बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक सांझी यानी सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह ज़मीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। सामने दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बारिश होती है तो पानी जो है यहाँ छत पे इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर देखिए ये पाइप लगाई गई है, देख रहे होगे। पाइप से फिर ये सारा पानी जो है पाइप के द्वारा यहाँ पर नीचे जो है वो आ जाता है। ठीक है, फिर इसमें से पानी जो यहाँ देखो दिखाया भी गया, बाल्टी के द्वारा ऊपर खींचकर जो है वो निकाला जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ा सा जो है टैंक बनाया गया है ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए और बाद में उसे यूज़ किया जा सके। अब आगे यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। ये पता है किस चीज़ का चित्र है? ये है बावड़ी। इसमें कि तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रही हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बावड़ी देख रहे हो आप और इसमें कितनी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें क्या है कि लोग सीढ़ियों से नीचे उतरकर और पानी ले सकते हैं। कुएं में क्या होता है कि हमें रस्सी डालकर और बाल्टी से रस्सी को करके और उससे पानी निकालना पड़ता है, लेकिन बावड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता, खुद आदमी जाकर पानी ला सकता है। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। अब आगे इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? तो हम पहला इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है कि क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है तो आप लिखेंगे हाँ। उसका कारण क्या है? कारण है कि गर्मियों में कभी कभी पानी की किल्लत हुई है। गर्मियों में पानी की आपूर्ति में कटौती के कारण पानी की कमी होती है। अपनी दादी, नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थी तब घर में पानी कहाँ से आता था, क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? तो इसमें हम लिखेंगे कि मेरी दादी या नानी के समय पानी कुएं से आता था और हमें पानी जल बोर्ड से मिलता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और। आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? तो इसमें क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे कि पुराने ज़माने में यानी पुराने समय में मुसाफिरों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ, मशक होते थे। आजकल सफ़र में लोग पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं या फिर पानी जो है वो पास की दुकान से खरीद लेते हैं। पानी से जुड़े रिवाज। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फ़ोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न।
कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पिक दी गई है ये उत्तराखंड की जो है पिक है, और ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है यहाँ पर जो खड़ी है, जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई है। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ देखी है? अब इसी तरह से यहाँ पर नीचे हैं, पता करो। क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो कि यह कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हाँ, हमारे घर के पास एक पुराना कुआं है। ये लगभग 100 साल पुराना है। इसे स्थानीय लोगों ने बनवाया था। इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? तो इसके आसपास मकान बने हुए हैं। पानी साफ़ है या नहीं? क्या इसकी सफाई होती है? इसका पानी साफ़ नहीं है, क्योंकि अब कुओं से पानी नहीं भरा जाता, इसकी सफाई नहीं होती है। यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि यहाँ कोई भी अब पानी नहीं भरता है। क्या कभी यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाता है? हाँ, लड़का पैदा होने पर या विवाह के दौरान कुछ रस्में निभाई जाती हैं। पानी कहीं सूख तो नहीं गया? इसमें लिखेंगे कि अब इसमें पानी नहीं है, इसका पानी सूख चुका है। जरा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। अब आगे है, इसमें चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। या पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? तो इसका उत्तर होगा कि इन सभी के अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटना या फिर कुएं की सही देखभाल न होना। हाल की बात। आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं? चित्र पृष्ठ 57 पर चित्र दिया गया है। कहते हैं कि उसको देखकर चर्चा करो। प्रश्न है यहाँ कि तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर टिक का निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखो। आज लोग पानी का इंतज़ाम निम्न तरीक़ों से करते हैं: हैंडपम्प से, पंप के द्वारा या जल बोर्ड द्वारा। तो आपके यहाँ जिस तरह से भी पानी आता है उस पर जो है आप टिक करेंगे, और अलग तरीके से आता है तो उसे कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आज ये वीडियो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।